जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता के सार में। हम प्रथम अध्याय का पान कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय में प्रवेश करने का इरादा है। प्रभु ने चाहा तो वाणी अलंकृत हो गई, आप आनंदित हो गए, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरण। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरण, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरण श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण श्री कृष्ण शरण गोपाल शरण। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरण श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के सार में। भक्तों, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पूर्ण रूप से गीता के अपलोड्स पड़े हैं। जो श्लोक दर श्लोक जानना चाहें, उसका विश्लेषण सुनना चाहें, वो अपना गीता सेशन कैप्टन नरेश यूट्यूब में अगर टाइप करें और उसमें अगर ए दबाएंगे ए सीरीज़ तो उसमें पहला अध्याय आएगा, बी दबाएंगे तो दूसरा अध्याय आएगा। तो उसमें आपको सारी डिटेल्स विस्तार से मिल जाएंगी कि हम कैसे बंधन में बंधे हुए हैं, कैसे हमारे बंधन खुलते हैं। और ये जो विश्लेषण है, ये प्रभु की कृपा से मैं गा रहा हूँ। उनकी ही इच्छा होगी कि मैं गाऊँ। किस भक्त की इच्छा उत्पन्न हुई होगी कि वो इस विश्लेषण को श्रवण करना चाहता होगा। खैर, जैसे प्रभु की इच्छा है, टूटी फूटी वाणी में मैं वैसा ही इसका अनुवाद करूँगा, विश्लेषण करूँगा। जितनी मेरी समर्थ है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसके मुताबिक जो प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है उसके मुताबिक। भक्तों, हमने पिछले अपलोड में श्रवण किया कि पहले अध्याय में क्या है कि सारे करैक्टर्स हैं, वो करैक्टर्स हैं जो कि महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे। और जितने भी करैक्टर्स हैं उनका क्या क्या करैक्टर था, उनका क्या क्या चरित्र था, उसका अनुवाद मैंने गीता सेशन में किया है। आप वो अगर श्रवण करेंगे तो आपको उसमें से कुछ करैक्टर्स या कोई एक करैक्टर ऐसा मिलेगा जिससे कि आप मेल खाते होंगे। क्योंकि भक्तों, ये महाभारत जो थी, ये हकीकत में कहते हैं ना, हमारे अंदर ही पांडव और हमारे अंदर ही कौरव है।
जब कौरवों का संग बढ़ जाता है तो हमारे अंदर विषाद लगता है, यानी कि डिप्रेशन आता है। और हमारा जो डिप्रेशन होता है तो कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि इंसान जो है वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे अपने पास जब मैं 7 स्टेप्स टू हैप्पीनेस के कोर्सेज कर रहा था, गीता सेशन कर रहा था, तो उस टाइम पर मेरे पास 3-4 ऐसे व्यक्ति आए थे जो कि एक कोई ना कोई तरीके से सुसाइड कर चुके थे या करना चाहते थे। और वो सेशन श्रवण करके और उनके अंदर ये संतुलनता आ गई कि हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं। अब तो होता क्या है, वही यहाँ पर अर्जुन जी के साथ भी हुआ है और हम सब अर्जुन हैं। जब हम संसार सागर में आते हैं तो भक्तों, हमारे को संसार के कष्ट, संसार के सुख और दुख, विपदाएं मिलती हैं। जैसे कहते हैं ना, समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन लहरें पानी से अलग नहीं होती हैं। वो उठ करके अपना एक नाम बना लेती हैं, लेकिन अक्सर वो पानी ही होती हैं। ऐसे ही भक्तों, जब हमारी आत्मा, जीवात्मा इस शरीर में आती है तो समुद्र की लहरों की तरह समुद्र से ऊपर उठती है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि वो आत्मा है, वो जल है और वो समुद्र ही है। लेकिन हम अपने आप को ये ना मान करके क्या समझते, हम इससे अलग हैं। भगवान अलग वस्तु हैं, मैं अलग वस्तु हूँ। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान और हम एक ही हैं, हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। यहीं पर भी भगवान ने स्पष्ट किया है गीता में कि ये जो आत्मा है ये मेरा ही अंश है। हम भगवान के अंश ही हैं, अंश रूप हैं, उनके छोटे छोटे रूप हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि एक बड़ा बल्ब होता है और उसको लाइट कौन दे रहा है? उसको लाइट आपका मेन जो पावर हाउस है वहाँ से आ रही है। आगे छोटी छोटी एलईडीज़ लगी होती हैं। तो वो जो एलईडीज़ हैं उनकी लाइट इतनी नहीं होती, लेकिन वो चमकती बराबर है। लेकिन उनके अंदर जो करंट होता है जिसके कारण वो चमकती हैं या जो उनमें से लाइट निकलती है, वो पावर हाउस की होती है। इसी प्रकार से भक्तों, जो बड़ा बल्ब है उसमें भी पावर हाउस की लाइट है। अब आप यूँ समझिए कि बड़े बल्ब कौन हैं? महाविष्णु जी। उसके आगे कौन है? ब्रह्मा जी, महेश जी, विष्णु जी, इंद्र देवता, पितृलोक, सप्तऋषि। ऐसे करते 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 हम छोटे छोटे जुगनुओं की तरह एलईडीज़ बन गए। लेकिन हमारे अंदर एलईडीज़ में हमारे शक्ति कहाँ से है? उस मेन पावर हाउस से है, जो कि भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए कहा गया है, भगवान ने स्वयं ही कहा है कि पहले तो जीव मेरे को जानता नहीं है, मेरी इंट्रोडक्शन उसके पास है नहीं। और अगर इंट्रोडक्शन होती भी है तो वो अपने संशयों में इतना खो जाता है, क्योंकि उसको क्या है, उसको ये होता है मैं उसकी पूजा करूं जहाँ से मुझे फल की प्राप्ति हो। और वो फल की प्राप्ति के लिए नीच से नीच स्थान पर भी चला जाता है, यहाँ तक कि मूर्तों को भी पूजना शुरू कर देता है कि उसको वहाँ से कुछ मिल जाएगा। क्यों? इंसान जो है वो अपने इस विश्वास को खो चुका है कि जो मिल रहा है वो प्रारब्ध हमारा जो बना हुआ है, ये हमारा एक अकाउंट है। कई जन्मों का अकाउंट भी हो सकता है, एक जन्म का भी अकाउंट हो सकता है।
उस अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलता है। अगर उसमें हमारे अच्छे कर्म हैं तो हमारे को अच्छा जीवन मिलता है, मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन में भी अच्छा जीवन मिलता है। और अगर हमारे कर्म पापियों के हैं, बुरे कर्म हैं, तो हमारे को मानव जीवन में आप देखिए कितने कष्टदायक हैं। भिखारियों को देखिए कैसे, कई एक ऐसे भी होते हैं कि उनको बेचारों को खाना को भी नहीं मिलता। लेकिन कई ऐसे भी हैं भगवान के भक्त जिनको ये भगवान का पता चल जाता है, ये रहस्य खुल जाता है जिनके आगे ज्ञान से, वैराग्य से, भक्ति से, कि ये जीवन मृत्यु तो मेरी नहीं शरीर की होती है, मैं तो अमर हूँ। और वो क्या करते हैं, वो हिमालय की तरफ चल पड़ते हैं कई बार। क्यों कि अक्सर ये समझाया जाता है कि अगर ये हिमालय में जाओगे तो वहाँ पर भक्ति करोगे तो तुम्हारी अच्छी भक्ति होगी और तुम जल्दी मोक्ष पा जाओगे। ये सही है भक्तों कि हिमालय में जाकर, एकांत में जाकर, भगवान ने भी ये कहा है कि एक एकांत स्थान देख करके वहाँ पर मेरा चिंतन करना चाहिए, ताकि तुम्हारे माइंड में जो बम्बारमेंट हो रही है विषयों की, चिंतन की, वो ना हो। होता क्या है, आपको 1 मिनट में 40 विचार उठते हैं, यानी कि 40 गेंदें आप यूँ समझिए आपकी तरफ फेंकी जाती हैं विचार, और वो आगे एक मन रूपी स्पंज लगा हुआ है। अब वो उस पर इम्पैक्ट करती है, तो मन रूपी जो रबड़ है, जो स्पंज है, वो उसका रिएक्शन देता है। आप देखिए किसी गेंद को आप एक रबड़ के बड़े शीट के ऊपर जोर से मारिए तो रबड़ जो है उसको वापस फेंकता है। तो क्या होता है, जब वो वापस फेंकता है तो अंदर हमारे लहर उठा देता है, हम तरंग उठा देता है, जिससे हम परेशान होते हैं। वो उसमें खो जाता है कि ये विचार आया, अरे मेरा रोज़गार ठीक नहीं है, अरे वो आदमी ने आया था ना, उसने नज़र लगा दी है, उस पहले वो जो थे यहाँ पर वो ऐसे थे, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया। अनेकों तरह के विचार लगते हैं। और जब हम इस चीज़ को नहीं समझते कि हमारे अंदर विचार क्या कर रहे हैं, तो हम उन विचारों से, जब हमारे को उसका समाधान नहीं मिलता, विचार हमें तंग करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे को घबराहट होने लगती है। और जब हमारे को घबराहट होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन में से कुछ केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं, जिसको डर से कहो, घबराहट से कहो, केमिकल रिलीज़ हो जाते हैं जो हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। वो हमारे को कैंसर दे सकते हैं, वो हमारे को डायबिटीज़ दे सकते हैं, वो हमारे को ब्लड प्रेशर दे सकते हैं, वो हमारे को सुसाइडल टेंडेंसी दे सकते हैं, यानी कि हमारे को ऐसा, हमारा जो मन है उसको ऐसा अशांत कर देंगे, ऐसा हमारे को डिप्रेशन में डाल देंगे कि हमारे को लगेगा कि मृत्यु के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वक्त आपने कई बार सुना होगा, कितने कितने अमीर आदमियों ने ये मृत्यु को गले लगाया है, सुसाइड किया है, जबकि उनके पास लाखों हजारों रुपए, डॉलर्स थे। और विदेशों में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। क्यों कि उनके पास हमारा अध्यात्म का ज्ञान नहीं है। वक्त तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर अक्सर क्या होता है कि हम सब इस चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमारे को कुछ चाहिए। हमारे एक विषय समाप्त होता नहीं तो हमारे को क्या लगता है, जब ये चीज़ मिल जाएगी ना तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे आपको कॉलेज गए, आपकी इच्छा क्या हुई कि अगर मेरे को बाइक मिल जाए ना, मोटर बाइक, और बढ़िया वाली होंडा मिल जाए या ये वाली मिल जाए तो मैं मेरे को तो जीवन, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा। आपको होंडा मिल गई, अच्छी बाइक मिल गई, आप अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाए ना तो बहुत अच्छा आएगा।
चलो गर्लफ्रेंड भी मिल गई, अगर इस गर्लफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए ना तो मैं प्रसन्न हो जाऊँगा। उसके शादी भी हो गई। अब कोई अच्छी सी जॉब या अच्छा सा बिजनेस हाथ लग जाए ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बिजनेस हाथ लग गया, जॉब हाथ लग गई और वहाँ पर बॉस की झाड़ सहनी पड़ी, दुखी हुए। यार कुछ और अच्छा हो जाता तो अच्छा था। चलो वहाँ माथा टेक के आता हूँ, फलानी जगह पर मज़ार है, सुना है उस मज़ार पे बहुत मन्नत पूरी होती है, माथा टेक के आता हूँ, शायद मेरे ग्रह खराब हो गए हैं। अब वहाँ माथा टेका, कुछ नहीं हुआ। दूसरे मंदिर में गया, कुछ नहीं हुआ। सत्संग कीर्तन में घूमने लगा, कुछ नहीं हुआ। हार करके क्या सोचता है, यार मेरा भाग्य ही खराब है, अब लगता है ये जीवन ही व्यर्थ है, इससे अच्छा तो मृत्यु को गले लगा लो। और इस तरह से करते करते घर में भी उसके चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। वही पत्नी जो कि बहुत अच्छी लगती थी, जिसके लिए वो कहता था मेरे को मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वही पत्नी उसको आज बुरी लगने लगी है। अब जब बुरी लगने लग गई, वही बच्चे जिनकी आवाज़ बड़ी प्यारी लगती थी तो उसको उनकी आवाज़ शोर लगती है। वही पड़ोसी जो बड़ा अच्छा था आज वो ख़राब लगता है। क्यों कि हमारे अंतःकरण का शीशा जो है वो मैला हो गया। और मैला क्यों हुआ है? क्योंकि विषयों से कभी हम पार नहीं पा सकते। विषय बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि समुद्र की लहरें। अगर आप चाहें कि मैं समुद्र की लहरों को रोक लूं, आप रोक सकते हैं क्या? अगर आप चाहें कि मैं हवा को हाथों में पकड़ लूं, पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। तो हम जब सुखी थे या हम दुखी हैं, हमने कभी ये एनालाइज नहीं किया कि जब मैं खुश था तो मेरे अंदर कौन खुश था, कौन ये खुश था, कौन सा क्या कारण था। आप उसके ऊपर भी गौर कीजिए, क्या खुश था, कौन सी ऐसी वस्तु थी जो खुश होती थी, और जो दुखी हुआ तो कौन सी वस्तु दुखी हुई। आप देखेंगे कि आपका मन, जब आप प्रसन्न होते तो आपका मन खुश होता था। उस मन को साक्षी कौन था जो आपको ये बताता है कि मन खुश है और मन दुखी है? इसका एनालाइज कीजिए, कौन सा साक्षी था, कौन उसको बताता था कि आज मन खुश है, आज मन दुखी है। तो वो जो साक्षी है वो भगवान का अंश है जो आपके अंदर है। यही भगवान ने ये दूसरे अध्याय में जब अर्जुन जी ने कहा कि भाई मैं तो इतने दोष देखता हूँ और मैं इसको जाता हूँ सर मुंडा करके, क्योंकि इनको मारूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? राज्य मिलेगा, वो भी रक्त से सना हुआ है, सब कुछ था। लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उसके डिप्रेशन का इलाज किया है। और सारा आत्मज्ञान ये दूसरे चैप्टर में भगवान ने बताया। और दूसरे चैप्टर में जो आत्मज्ञान भगवान ने दिया, ये मेन गीता है। इसके आगे उसके गीता का कहते हैं एक्सप्लेनेशंस है, कर्म योग, निष्काम योग, और उसका अवतारों का सारा उनका भगवान का ज्ञान योग, भक्ति योग, इस सारे का विश्लेषण किया है, ताकि वो विश्लेषण से अर्जुन को ये समझ में आ गई कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और उसने ये कहा कि अब मेरे को ज्ञान मिल गया है, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। जब अर्जुन जी ने हथियार रख दिए, सब कुछ छोड़ दिया, और क्या कहा उन्होंने? कहा कि अंत में उन्होंने ये कहा
क्योंकि भूमि के निष्कंठ धन्य धन्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। वक्त तो क्या होता है, ये क्या यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि जब इंसान दुखी होता है, अब वो दुखी किस बात से थे, आए तो बड़े तैयार होकर के थे, युद्ध करने जा रहा हूँ, और जिसके सफ़ेद घोड़े थे और उस रथ का सारथी जो था भगवान स्वयं थे, इसके बावजूद उनको विषाद कैसे लग गया। वक्त तो कहने का तात्पर्य यह है, आप कितने ही अच्छे माहौल में रहें, अगर आपको ज्ञान नहीं आता, आपको अपना संशय निवारण नहीं आता, आपको कहते हैं ना चक्र खोलने नहीं आते, अपनी गांठें खोलने नहीं आती, तो आप स्वर्ग में भी रहेंगे ना, वहाँ भी आपको नरक में लगने लग जाएगा। क्योंकि क्या हुआ है, अनादिकाल से हम जीवात्माएं हैं। अनादिकाल से हम जीवात्माएं कैसे बनी हैं? क्योंकि हमारे को लिंग देह लग गई है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये हमारे साथ विषयों में फंसा देता है। जैसे छोटा बालक होता है ना, किसी उसमें जाता है, आप उसको किसी एसएल वर्ल्ड में ले जाओ, बहुत सारे राइड्स देखता है, वो हर राइड पे चढ़ना चाहता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब हम घर से चले थे, यानी कि भगवान के धाम से चले थे, तो ये सोच के चले थे कि हम जा कर के ये राइड्स लेकर के खुशी हो जाएगी, हम प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे को अलग अलग योनियाँ मिली, अंत में इस एसएल वर्ल्ड से बाहर निकलने की योनि मानव देह मिली। अब मानव देह मिलने पर भी हम इसका भोग भोगते हुए भी हमारा ख्याल आया नहीं, वो राइड ज़्यादा अच्छी थी, हाँ उस पर चलते हैं, उस पर चले जाओ। तो हमने मानव देह जो कि हमारे को गेट पे ले आई थी, हमारे को निकलना था, अब हम वापस अंदर चले गए। और इसी तरीके से हमारे को योनि पे योनि मिलती चली गई, यानी कि वो राइड से तो दूसरी राइड, फिर हम भूल गए कि अब कहाँ से बाहर निकलना है। अब जब मानव देह मिलेगी फिर देखेंगे। वक्त तो ये 84 लाख योनियाँ हैं। इस 84 लाख योनियों में अगर आपको एक दिन एक योनि में रखा जाए तो 23,000 वर्ष लगते हैं मानव देह में आने में। और आप समझिए, एक बार ये आपके हाथ से ये मानव देह स्लिप हो गई और आप योनियों में एक दिन के लिए भी रखे जाओगे तो 23,000 वर्ष के बाद आपको दोबारा चांस मिलेगा इन मानव देह में आने के लिए। तो इसलिए हर मानव का ये कर्तव्य है कि वो कैसे भी करके, कहते हैं ना बाय हुक और बाय क्रुक, ज्ञान की प्राप्ति करे और अपने मंथन को करके उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त करे, जिससे वो मोक्ष पा सकता है, जिससे वो जाने कि भगवान कौन है और भगवान ने क्या कहा है कि मैं प्रकट होता हूँ, मैं कभी शरीर धारण नहीं करता। तो इसलिए भक्तों, सबसे पहले आप ये देखो कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ, क्योंकि जिसका आप चिंतन करते हैं आपको वही योनि, वही प्राप्ति होगी। देखिए, सती जी शिव जी की पत्नी है, पार्वती जी, मतलब सती जी ने प्राण त्यागे थे। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में उन्होंने आत्मदाह किया था, फिर तपस्या की और शिव जी को प्राप्त हुई थी। क्यों? कि उन्होंने शिव जी का चिंतन किया था। इससे ये साबित होता है कि आप जिसका चिंतन करोगे आप वहीं चले जाओगे। तो इस प्रकार से सबसे सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि ये सृष्टि का रचयिता कौन है, हम किसकी संतान हैं, किसने हमें उत्पन्न किया है। अब शिव जी की भी उत्पत्ति मिल जाती है कि ब्रह्मा जी से हुए हैं, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति मिल जाती है कि विष्णु जी से हुए हैं।
विष्णु जी की भी उत्पत्ति मिल जाती कि महाविष्णु जी से आए हैं। महाविष्णु जी कहाँ से आए हैं? श्री कृष्ण से आए हैं। और श्री कृष्ण की उत्पत्ति कहाँ है? पता नहीं, कोई नहीं। ये बस श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है और अनादि है और सब उन्हीं की माया है। तो हमारे को नीति नीति करके, यानी कि ये सत्य है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सब करके हमारे को सबसे पहला जो कार्य है वो ये जानना है कि भगवान कौन है। फिर उनकी भक्ति की जाए, उनका लिटरेचर पढ़ा जाए, फिर आपको वो ज्ञान लिया जाए कि जिन संतों ने, जिन ऋषियों ने उस मोक्ष मार्ग को खोजा था, उन्होंने सब यहाँ पर छोड़ा है, कोई अपने साथ लेकर के नहीं गए। ये सब कहते हैं ना, सब ईथर में चला जाता है। जैसे अभी आप ये जो जितना भी देख रहे हैं, आप कहाँ है? यूट्यूब कहाँ है? स्पेस में है, और वहाँ पर ये रिकॉर्डिंग जाती है, वहाँ पर ये बन जाती है और फिर ये वापस किसी न किसी रूप में आ जाती है। ऐसे ही भक्तों ये ज्ञान है। हम जिसका भी खोज करने लग जाएंगे, आप यकीन मानिए सबने किस में खोज की? मेडिटेशन में। आप देखिए कोई भी ऋषि ने आँख बंद करके चिंतन करके सारा ग्रंथ लिखे हैं। वेद व्यास जी का है कि जब नारद जी से ज्ञान लिया तो उन्होंने ध्यान योग से सारे ग्रंथ लिख दिए। उन्होंने भागवत का जो था उनको तो 4 श्लोक में मिली, लेकिन उन्होंने उसको 18,000 श्लोक में लिख दिया। तो ये क्या है कि जब हम, ये जो प्रभु ने हमारे को मन दिया है ना, ये एक ऐसा यंत्र है, ये हमारे को नरकों में पहुंचा सकता है, ये हमारे को देवलोक यानी स्वर्गों में पहुंचा सकता है, ये हमारे को पितृलोक का वासी बना सकता है, और ये हमारे को भगवान श्री कृष्ण में पहुंचा सकता है। ये मत सोचिए कि वहाँ पर जब मोक्ष का है तो हमारे को भगवान जो है हमारा हाथ पकड़ के कहेंगे चल बेटे मेरे घर चल, मैंने तेरे लिए कमरा तैयार कर रखा है। नहीं, भगवान ने पहले ही हमारा इंतज़ाम किया हुआ है। इसी मन से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसी मन से हम नरकों में जा सकते हैं। अब रहा मेडिटेशन की भी कई अवस्थाएं हैं, कईयों को नहीं होती है, कईयों को खोले आँख से होती है। इस प्रकार से भक्तों ये मेडिटेशन करना, ध्यान योग करना, इसकी भी कहते हैं कि किसी गुरु के अधीन करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर आप अपने उससे पढ़ के भी करेंगे तो भी आपको लाभ देगी, लेकिन अगर आप सुन के भी करेंगे तो भी देगी। लेकिन आरंभ जो है, स्टार्टिंग, जैसे कहते हैं ना बच्चा ABCD उसको लिखने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर उसको अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं। जब बच्चे को अल्फ़ाबेट्स बन जाते हैं, उसको वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, फिर वो पढ़ने लग जाता है। फिर आगे की पढ़ाई जो है वो कॉलेज की, वो कहते हैं ना बिना किसी हेल्प के भी वो जो वहाँ पढ़ाया जाता है वो समझ जाता है कि क्या, किस तरीके से हमें पढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से भक्तों हमारे को ये जो ग्रंथ है, ये जो ज्ञान योग है, कर्म योग है, इसके लिए हमारे पहले तो मन में लालसा होनी चाहिए कि हमें क्या इसको जानने की इच्छा है। अगर जानने की इच्छा है तो पहले जब हम भगवान श्री कृष्ण को जान लेंगे, फिर हमारे मन में उसके प्रति प्रेम उठेगा, और जब उनके प्रति प्रेम उठेगा तो भक्तों हम सब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके ग्रंथ और उनके जो प्रवचनकार हैं उनसे वो श्रवण करेंगे और अपने अंतःकरण में खोलेंगे, और फिर कहीं ना कहीं हमारे को ध्यान योग की विधि मिलेगी। यहाँ गीता में भी मिलेगी, आगे हम उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे। लेकिन ध्यान योग जब मिलेगा तो क्या होगा, हमारे को अपने हम उसमें प्रभु का चिंतन करेंगे। और कहते हैं जब आप किसका चिंतन करते हो तो वो व्यक्ति, वो वस्तु भी आपका चिंतन करती है। जैसे आप कभी किसका खूब चिंतन करते हैं, अचानक उसका फ़ोन आ जाता है। इसी प्रकार से जब प्रभु की कृपा से आप चिंतन करने लगेंगे प्रभु का,
तो यकीन मानिए उस समय प्रभु भी आपका चिंतन कर रहे होंगे, और वो अगर कृपा करेंगे तो आपके मन में आपको संदेश दे सकते हैं, आपको ऐसी फीलिंग्स दे सकते हैं, अपना साक्षात करा सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ। जैसे कि ध्रुव जी को हुआ, प्रहलाद जी को हुआ, अनेकों भक्तों को हुआ, रसखान को हुआ। तो भक्तों, ये कहना कि नहीं भगवान तो अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये गलत बात है। सिर्फ प्रभु से प्रेम करने की बात है। आइए भक्तों, आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो ये गीता अध्याय का दूसरा अध्याय का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि प्रभु ने आत्मज्ञान दिया है, कर्म योग दिया है, ज्ञान योग दिया है, और उस योग से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो भक्तों, कल आपसे भेंट करेंगे। इस वक्त वाणी को विश्राम देते हैं। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु का नाम उच्चारण कर लेते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरण, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।